Jai Shri friends, today's lecture is about the cook converter simulation using MATLAB Simulink. So let us start. First of all, how do you define a cook converter? So देखिए cook converter is basically also known as Cook converter, named after a scientist Slobodan Cook. So it's a type of DC converter, you can say. DC to DC power converter होता है ये, तो it converts DC voltage from one level to another, similar to the buck or boost converters. Okay, as we have already seen, but with some special features. ये इसका सर्किट डायग्राम है दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं डिजाइनिंग आपको दिखाने वाला हूँ आगे, तो इसके की फीचर्स थोड़ा समझ लेते हैं. नंबर वन, स्टेप अप और स्टेप डाउन. तो इट कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज हायर और लोअर देन द इनपुट वोल्टेज. ओके, ऑल्सो द आउटपुट वोल्टेज हैज द अपोजिट पोलरिटी टू द इनपुट. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. सेकंड थिंग इज एनर्जी ट्रांसफर बाय कैपेसिटर. इसमें कैपेसिटर्स भी होते हैं, जैसे बूस्ट कन्वर्टर में कैपेसिटर नहीं होते हैं, विच यूज इंडक्टर्स ओनली. तो द कुक कन्वर्टर यूजेज एन एनर्जी ट्रांसफर कैपेसिटर. Third point is continuous input and output currents. Both input and output currents are smoother, less ripple, means ripple is very small compared to the buck boost converter. तो ये एक और एडवांटेज है. तो this is very useful in sensitive applications like power supplies for communication systems. Next point is inverting converter है basically. If the suppose input is plus 12 volt, the output could be minus 24 volt or minus 5 volt, etc. depending on the duty cycle. So these are certain key features of this cook converter. Now basic circuit देख लीजिए आप. देखिए components की ये components चाहिए हमें दो inductors input और output side में. As you can see here, there are two inductors, one capacitor which is used for energy transfer, and one switch, as you can see here. Okay, MOSFET or IVT you can employ, one diode, and then load. Okay, load could be resistive, so I will be employing resistive load. Okay, for simulation purpose. So these are certain components. And then working principle देखिए दो लाइन में मैंने just लिखा हुआ है. When the switch turns on, ये जो switch है S, which turns on or off, energy is transferred through the capacitor between the inductors. That's it. The capacitor acts like a bridge, storing and transferring the energy half cycle. तो simple concept है. Okay, now what is voltage कन्वर्जन रेशो? मींस ड्यूटी साइकिल जैसे आप निकालेंगे ना, उस केस में आपका ये क्या होगा, तो वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन वन माइनस डी वी इनपुट. ओके, तो यहाँ पर माइनस आना है, तो इन्वर्टिंग कन्वर्टर है. तो वेयर डी इज द ड्यूटी साइकिल ऑफ द स्विच विच लाइज फ्रॉम 0 to 1. सेकंड पॉइंट इज द नेगेटिव साइन, मीन द आउटपुट इज इन्वर्टेड पोलैरिटी. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे. अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके. जैसे पावर सप्लाई नीडिंग नेगेटिव वोल्टेज रेल्स, जहाँ पे जरूरत पड़ती है. रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पीवी इंटरफेसिंग में जरूरत पड़ती है इसकी. और वी कैन एम्प्लॉय दीज कन्वर्टर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर ऑक्सिलरी पावर सप्लाई. एंड ऑल्सो दीज कैन बी एम्प्लॉयड फॉर ऑडियो एंड आरएफ सिस्टम्स बिकॉज ऑफ लो रिपल, जैसे मैंने आपको समझाया भी. ओके, अब थोड़ा डिजाइनिंग इसका समझ लेते हैं दोस्तों. डिजाइनिंग में सपोज आई एम एज्यूमिंग दिस डाटा. फॉर एग्जांपल गिवन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 30 वोल्ट, वीएस जो है सप्लाई वोल्टेज 25 वोल्ट एज्यूम किया गया, आर की वैल्यू 15 ओम्स है, एफ एस जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है that is 50 kilohertz, and P naught जो है आउटपुट पावर इज 60 watt. तो स्टेप वन में क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द ड्यूटी रेशियो वी जस्ट राइट द इक्वेशन D इक्वल टू V नॉट अपॉन VS प्लस V नॉट. ओके, तो इससे आ जाएगा दिस कम्स आउट टू 54.5%. ओके, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द एवरेज इंडक्टर करंट्स एंड वोल्टेज इन इंडक्टर करंट्स, चेंज इन इंडक्टर करंट. तो ये देखिए कुछ फॉर्मूला, अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों, अभी मुझे सिमुलेशन दिखाना है आपको, तो वीडियो लंबा ना हो, सो दैट आई एम जस्ट कीपिंग द शॉर्टकट. तो IL2 और IL1 निकाल लीजिए फॉर्मूले से आप. और चेंज इन इंडक्टर करंट इज गिवन बाय एज्यूमिंग 20% चेंज इन द रिपल करंट. अगर हम मान लीजिए रिपल को 20% मानते हैं, तो डेल्टा IL1 एंड डेल्टा IL2 कम्स आउट टू बी लाइक दिस 0.332 एम्पियर एंड 0.4 एम्पियर. नेक्स्ट स्टेप 3, टू डिटरमिन द इंडक्टर वैल्यूज. तो इसमें डेल्टा IL की मदद से आप ये फॉर्मूला रख के आप L1 और L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो L1 इज VSD upon del I11 F, that comes out to be 820 microhenry, and L2 similarly can be calculated 681 microhenry. So these are two values. Okay, similarly you can determine the values of the capacitors also. Okay, तो यहाँ पर देखिए C2 is 1 minus D upon 8 L2 del V naught upon V naught into F square. तो okay, actually we shall discuss all these things in detail in the theory. Okay, now right now I'm using the formula. तो दिस C2 वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.33 माइक्रोफैरेड. तो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया 1% ट्रिपल. एवरेज वोल्टेज अक्रॉस C1 इज 25 माइनस 30, दैट इज 55 वोल्ट KVL की मदद से. अगर आप देखेंगे उसमें जो मैंने आपको सर्किट दिखाया, उसमें अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. एंड मैक्सिमम चेंज इन VC1 कितना होगा, 55 into 0.05. ओके, तो दैट मींस 2.75 वोल्ट, मींस वी आर एज्यूमिंग द रिपल फॉर C1 एज 5%. तो यहाँ पर मैंने रिपल 5% एज्यूम की है. तो यहाँ से C1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर 7.92 माइक्रोफैरेड. तो दिस इज हाउ calculate the values of C1 and C2. Now come to the point that how to simulate the cook converter in the Simulink, MATLAB Simulink. तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कंपोनेंट्स आपको Simulink में करेंगे. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट व्हिच आर एम्प्लॉयड इन simulating this cook converter. Power GUI है, voltage measurement, current measurement block, MOSFET switch, RLC diode, DC source, scope, pulse generator, etc. So now using this, I'm just switching the screen for understanding how to यूज दिस कंपोनेंट्स. तो देखिए मैंने यहाँ पहले से ही ये कंपोनेंट्स यहाँ लेके रखे हैं सो दैट द वीडियो लेंथ इज स्मॉल. तो यहाँ पर देखिए सारे मैंने कंपोनेंट्स जुटा लिए. अब इनको एक एक करके ऐड करेंगे, वो भी मैं कर देता हूँ. उसको करने के लिए मैंने दूसरा भी एक और स्क्रीन मैंने देखिए आपके लिए तैयार किया है. मैंने ऑलरेडी इसको कनेक्ट करके रखा है सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू गो थ्रू दिस. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको कनेक्ट किया गया है, सारे कंपोनेंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है. ओके, अब यहाँ पर जो समझने की चीज है, देखिए एक एक ब्लॉक्स को मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ. जैसे वोल्टेज सोर्स में मैंने 24 5 वोल्ट इनपुट ले रखा है. ओके, सिमिलरली ये स्विच को मैंने ये देखिए इसमें बस इसको मैंने इसको स्विच को कोई इसमें चेंजेस नहीं किए हुए हैं. ओके,
पल्स में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, हमने 2 × 10⁻⁵ ओके पीरियड्स में ले रखा है 54.5, जो मैंने आपको ड्यूटी साइकिल भी कैलकुलेट कराया था 54.5% ड्यूटी साइकिल, तो यहाँ पर चेंज किया है, दैट्स इट। एंड सिमिलरली वी कैन वैल्यू पुट द वैल्यूज, जैसे कैपेसिटर की वैल्यू हमने दो निकाली थी 7.92 माइक्रोफैरेड, ये वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से देखिए इंडक्टर है, दो इंडक्टर L1 L2 वी हैव कैलकुलेटेड 820 माइक्रो हेनरी का कंडक्टर था, ठीक है। इसी तरीके से ये इंडक्टर जो था आपका था वो 681 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर था, तो यू कैन रेफर टू द डिजाइनिंग पार्ट, ओके। सिमिलरली दिस रेजिस्टेंस वुड बी 15 ओम, तो ये देखिए 15 ओम्स मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस तरीके से हमने ये सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर कर लिया, ओके। ये पावर जीआई ब्लॉक लगाना जरूरी है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सिमुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सिमुलेट करके देख लेते हैं दोस्तों, तो इसको मैं रन किए देता हूँ। जब इसको मैं रन करूंगा तो हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू, ये स्कोप है जिसमें आप वैल्यूज देख सकते हैं। तो मैंने इसमें स्टेप स्टॉप टाइम 10 सेकंड का ले रखा है, सो दैट आई कैन सिमुलेट इट इजीली, ओके। तो लेट अस रन दिस एंड सी हाउ टू गेट द रेस्पॉन्स। तो ये कंपाइल कर रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब इसका रेस्पॉन्स देखते हैं, ये देखिए नेगेटिव में आएगा, तो हमारा आउटपुट कितना आएगा ये देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसको मैं स्कोप को रन करता हूँ, तो देखिए ये आपका रन कर रहा है, ओके। यू कैन सी दिस इजीली। ये जो करीब है 28 माइनस 29-30 वोल्ट के अराउंड ये आ रहा है, ओके। यू कैन सी दिस, ओके। सो दिस इज हाउ वी सिमुलेट द कुक कन्वर्टर यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक। तो दोस्तों ये तो हमारा, ये देखिए सिमुलेशन चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट हो जाने देता हूँ, उसके बाद में वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों। तो ये इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुक कन्वर्टर की मदद से आप सिमुलेशन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देखिए ये यहाँ पर देखिए आप इसका ये वैल्यू, अब इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ, जो मेन चीज़ है तो आपको वैल्यू दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, ये थोड़ा रन कर देता हूँ उसको, जिससे आपका ये वैल्यूज आपकी समझ में आए। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं -28 से -30 के बीच में। तो कहने का मतलब यहाँ पर कुक कुक कन्वर्टर का जो सिमुलेशन हो रहा है उसमें ये नेगेटिव में वैल्यू दे रहा है, स्टेप डाउन किया वोल्टेज, ओके। तो पहले हमारा जो वोल्टेज है उसको अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस वोल्टेज को इन्वर्ट कर दिया। 25 वोल्ट का मैंने दिया था, आपको इन्वर्ट किया था, अब ये 25 से कम आ रहा है, माइनस 25 मतलब। तो इस तरीके से आपका ये सिमुलेट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो में आपसे अगली और एक सिमुलेशन के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम।